कि मैं तो सेवन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी और सारे जागरण के लिए प्रयत्न करूंगी। यह नशा का जो विषय है वो भी एकदम जबरदस्त सारे समाज का बनना चाहिए। तो भविष्य में एक जबरदस्त पैमाने पर चुनौती और संकट अपने देश के सामने खड़ा हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद उसके लिए प्रयत्न करती है। ऐसी अनेक चुनौतियां, मैंने केवल 2 प्रमुख चुनौतियों का स्वीकार उल्लेख किया। ये सारा काम विश्व हिंदू परिषद करती है। विश्व हिंदू परिषद का युवा विभाग मैंने अपना बजरंग दल करता है। सारे देश में आज 80,000 जगह अपना काम है, लाखों अपने कार्यकर्ता है, सैकड़ों अपने पूर्णकालिक कार्यकर्ता है। लेकिन भाइयों बहनों, जितनी बड़ी समस्या है उस तुलना में अपना काम आज भी कम है। तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने प्रयत्न करना चाहिए काम बढ़ाने के लिए। और आप जो सब लोग आए हैं यहाँ आज श्रोता बजरंगियों का अभिनंदन करने के लिए। बजरंग दल क्या करता है आपने शारीरिक कार्यक्रम में देखा कितना अच्छे ढंग से, कि जिसका इन्होंने भी उल्लेख किया कि बजरंगियों के मुझे उड़िया आती नहीं लेकिन भाव तो समझ में आता है कि बजरंग दल को काम दिया तो मुझे लगा कैसे होगा, ये तो सारे उद्दंड लोग हैं। उन्होंने कहा मेरा अपेक्षा भंग हो गया। मैंने अच्छी तरह से कि सारे बजरंगी अनुशासन का जबरदस्त पालन करते हैं। युवकों में ये भाव निर्माण करने का काम बजरंग दल करता है। जितना काम बढ़ेगा, जिस देश का युवक अनुशासित होता है, देशभक्त होता है, धर्मनिष्ठ होता है, वो देश आगे बढ़ेगा। उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयत्न करते हैं। आप सभी को मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप सब लोग ये जो काम चलता है उस काम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तन से, मन से, धन से जितना अपने को संभव है उतना सहभाग करिए और थोड़ा बहुत जागरण का काम करिए। आप कहेंगे भाई हम क्या कर सकते हैं? मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं, 2 मिनट में मेरी बात समाप्त करता हूं। एक जंगल था, जंगल को आग लगी। आग लगने के बाद जंगल के सारे पशु पंछी भागने लगे। जो सारे भाग रहे थे उसमें एक छोटी सी चिड़िया भी भाग रही थी, उड़ रही थी। चिड़िया को क्या कहते हैं उड़िया में? पंखी, पक्षी, पंखी, पंखी, चढ़ई। चलो चिड़िया तो आपको समझ में आ गया। लेकिन चिड़िया ने भागते समय विचार किया कि इसी जंगल में मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, नाना नानी इसी जंगल में रहे। उस जंगल के एक ने भागना नहीं, मुझे आग बुझानी चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ? तो चिड़िया को ध्यान में आया कि जंगल के बिल्कुल पास एक बहुत बड़ा तालाब है। चिड़िया वहां गई, अपनी चोंच उस तालाब के पानी में डुबा के, पानी चोंच में कितना पानी आएगा? 2 बूंद पानी। वो उड़ गई, जिस क्षेत्र में आग लगी थी वहां ऊपर गई और वहां से 2 बूंद पानी उसने छोड़ा। फिर तालाब में आई, फिर पानी लिया। ये क्रम उसका चलता रहा। एकदम ऊंचे आकाश में पक्षीराज गरुड़ लहर रहा था। उसने देखा ये मेरी प्रजा चिड़िया ये क्या कर रही है। वो एकदम नीचे आया, अरे चिड़िया तू क्या कर रही हो? चिड़िया ने कहा मैं जंगल की आग बुझा रही हूँ। गरुड़ जोर से हंसा, आयरनिकल, उपरोधिक। चिड़िया तुम्हारे तो चोंच में 2 बूंद पानी, इससे क्या जंगल की आग बुझेगी? चिड़िया तुम्हारी जलकर राख हो जाएगी। चिड़िया ने कहा पक्षीराज ये मैं जानती हूं, तो फिर क्यों कर रही हो? मैं कर्तव्य निभा रही हूं। जी जंगल में मैं इतने साल रही, हमारी कई पीढ़ियां रही, उसमें आग लगी तो भागना है क्या? नहीं भागना, मैं मर जाऊंगी लेकिन आग बुझाते प्रयत्न करूंगी। गरुड़ ने कहा इतनी छोटी सी चिड़िया, इतना उच्च विचार, चलो मैं भी आपका साथ देता हूं। गरुड़ आ गया, हजारों पंछी उनके साथ आ गए। नीचे से हिरन जा रहा था, शेर जा रहा था, खरगोश जा रहा था। उन्होंने कहा और गरुड़ क्या कर रहे हैं? जंगल की आग बुझाने का प्रयत्न, चलो हम भी आपको साथ देते हैं। उनका देखकर जंगल का राजा शेर, सिंह वो भी आ गया। और ये सारा देखकर उस जंगल में लगभग 200-250 हाथी थे। उन्होंने कहा हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हम भी आते हैं। एक एक हाथी मैंने दमकर उन्होंने अपनी शुंडा में वो तालाब का पानी भरा दिया और उनका फवारा शुरू हो गया। 1 घंटे में जंगल की आग बुझ गई। जंगल के राजा ने कहा अरे आइए इस तालाब के पास ही सब बैठते हैं। सब बैठ गए। तो सिंह ने कहा देखो अपने जंगल के एक हिस्से को आग लगी, आग बुझ गई। क्यों? इस हाथियों के कारण। तो हाथियों का जो सरदार है इंद्रदत्त, उसको मैं आगे बुलाता हूं, हम सब हाथियों की जयकार करते हैं। तो इंद्रदत्त ने कहा राजा हमारी जयकार क्यों करते हो?
अरे आप जाने लगे तो हम सरदार कैसे पीछे रह सकते हैं? तो जयकार करनी है तो आपका करना चाहिए। तो सिंह ने कहा मेरा क्यों करना? कि हिरण सियर जा रहे थे इसलिए मैं जा रहा था, तो हिरण का जयकार करते हैं। हिरण ने कहा हमारा मत करो, ये गरुड़ का करो। गरुड़ जा रहा था इसलिए हम जाने लगे। तो गरुड़ आगे आया और गरुड़ ने कहा कि भाइयों बहनों, सही अर्थ में आपको अगर जयकार करना है तो जंगल के राजा, आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ के डाल पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी है, उसका जयकार करो। और उसने वो सारा प्रसंग सुनाया। सभी लोगों ने चिड़िया माता की जय कहा। बस छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी के द्वारा कितना पैमाने पर संदेश दिया गया है। जंगल को आग लगी, मेरे घर को आग लगी। जंगल को आग लगी, मेरे देश में आग माने क्या? समस्या निर्माण हो गई। वहां आतंकवाद की होगी, धर्मांतरण की होगी, आक्रमण की होगी, किसी भी प्रकार की होगी। जब इस पद्धति की समस्या निर्माण होते तो समस्या से रणछोड़ बनकर भागना नहीं है, समस्या का हल करने के लिए संघर्ष करना। CEO जितनी मेरी ताकत है उतनी। ब्यूरो चीफ चिड़िया ने प्रारंभ किया, एक चिड़िया ने प्रारंभ किया, सारा जंगल जागृत हो गया, आग समाप्त हो गई। 8829 मैं हाथी नहीं बन सकता हूँ, मैं गरुड़ नहीं बन सकता हूँ, लेकिन हम सभी चिड़िया तो बन सकते हैं। चिड़िया तो हर व्यक्ति बन सकता है। अगर हर व्यक्ति ये संकल्प करता है कि मैं चिड़िया बनकर काम करूंगा, अपने देश की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और 5 साल के अंदर अपना भारत विश्व गुरु बनेगा। ये संकल्प करना चाहिए। आप सब बनकर काम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और मेरी वाणी को भी विराम देता हूं। जय श्री राम। धन्यवाद। ମୁଁ ନଉଛି ଜାଣିକିରି। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ସ୍କୁଲରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟା। ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ତିଥିରେ ଆମର ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଆମ ଗେଷ୍ଟମାନେ ଆସିପାରିଲେନି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ରେଳବାଇ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣାଧାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତିକି କାଗଜପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବାରେ ଯିଏ ଧୁରନ୍ଧର, ସିଏ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁ। ସେଟା ଅଛି ବୁଝ ଭାଇ, ସେ ଉତ୍ତରୀୟ ଦିଅ, ଫୁଲ ଦିଅ। ଇଏ ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାଧବ ଜେନା ମହୋଦୟ, ସେଟା ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତି। ବାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ସନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ, ଡକ୍ଟର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଲ କି? ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି।
ভিডিও করছি। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଟା ସରିଛି। ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ, ଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ଏସବୁ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଆସିବ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ମିଳା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏ ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଗ୍ନି ଭସ୍ମୀଭୂତ ଦେହସ୍ୟ ପୁନରାଗମନ କୃତ। ଆମେ ଯେହେତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ଆଉ ଆଳତୀର ମହିମା ଅନେକ ଅନେକ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ଆମର ଗେଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ରେଡ଼ିଓରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ କିଏ ଶୁଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଗଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କେତେଟା ହେଲା? 15 ହେଲା। ଆମେ 8:30 ଭିତରେ ସାରିଦେବା। ହଁ, ଇଏ ଭଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆନାଉନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଆନାଉନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଗୀତ କିଏ କିଏ ଗାଇବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାର୍ଙ୍କର ସରିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ସାର୍ ଗାଇବେ ବୋଲି ଦିଅ ଘୋଷଣା କର। ପ୍ରଥମେ ମଣ୍ଡପ କରିବେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାଧବ ଜେନ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ପଳେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥିତି ଆପଦ ଭିତରେ ରହିଛି, ତାପରେ ଗୀତ ସମସ୍ତ କରାଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ତୁମରି ମହିମା ବଳନନ୍ତ, ବନିବାକୁ କେବା ହେବ ସମର୍ଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମରି ମହିମା ବଳନନ୍ତ, କ୍ଷିତି ଆପତେଜ ପ୍ରେମ ମରୁତ ସହିତ, କ୍ଷିତି ଆପତେଜ ମରୁତ ପ୍ରେମ ସହିତ, ତୁମ ସୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚଭୃତେ ବିରାଜ ସର୍ବତ୍ର, ତୁଳ ରୂପେ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କର ହେ ଅନାଦି, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ତରୁଲତାଦି, ତୁମ ଦୟାରେ ଏ ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମର ମହିମା ବଳନନ୍ତ, ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ପୁଷ୍ପେ ମୂଳେ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପିଣ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ପ୍ରଭୁ କର ହେ ନିବାରଣ। ଜଳ ରୂପେ ତୃଷା ଭାରି, ଜଳ ରୂପେ ତୃଷା ହାରି ଅଟ ହେ ଆପଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ରୂପେ ତୁମେ କର ତାପମାନ, କୃତାର୍ଥ କରିଛ ଏ ଜୀବ ଜଗତ। ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାଶୂନ୍ୟ ରୂପେ ତୁମ ମହିମା ପ୍ରକାଶ, ଜହି ଦେଇଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଦିବାସ, ପବନ ରୂପରେ ତୁମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ସବୁ ତ ତୁମରି ପୁଣି ସାଧେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭେଦ ଭାବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ତ କାହିଁ ତ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମରି ମହିମା ବଳନନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବେ